हेलो। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स दास गुप्ता का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें डील किया था। उसका मैंने हर एक सॉल्व करा दिया, आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में चैप्टर टेस्ट जो है इसी चैप्टर का वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर पेज नंबर E9 पेज नंबर E9 का हम चैप्टर टेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम डील करने जा रहे हैं। हर एक सॉल्व करवाऊंगा, पर जो काफ़ी आसान है उससे मैं आपको फटाफट बता दूंगा। जो काफ़ी जो लगते हैं टफ हैं, बच्चों को आप लोगों को दिक्कत आएंगी, बच्चों को दिक्कत आएंगी, तो वो हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो और जुड़ जाएं, क्योंकि हम आज एडास गुप्ता पूरे सवाल करने जा रहे हैं। आगे भी लेक्चर में एडास गुप्ता के सवाल आएंगे, बहुत सारे अनसॉल्व हैं क्योंकि इसके सॉल्यूशंस नहीं दे रखे हैं, आपको भी पता है। सो मैं सॉल्यूशंस देने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको बहुत फायदे होंगे क्योंकि दास गुप्ता एक बेस्ट बुक मानी जाती है और इसके इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है। सो डील करते हैं। E9 पेज नंबर है, चैप्टर है आपका वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स का चैप्टर टेस्ट जो है टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले तो फिल द ब्लैंक्स टाइप दे रखे हैं। ठीक है, if A and vector B are non-collinear and then vector P equal to x minus 2 टाइम वेक्टर A प्लस B वेक्टर है और Q वेक्टर है 2x प्लस 1 A वेक्टर माइनस B वेक्टर आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ x इज। इस टाइप का सवाल हमने पिछले लेक्चर में किया था सब्जेक्टिव में। ये दोनों कोलिनियर है, वेक्टर पी वेक्टर क्यू, तो जरूर ये फॉलो कर रहे होंगे वेक्टर पी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर क्यू। सो वेक्टर पी इक्वल टू एक्स माइनस 2 टाइम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 1 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, क्या करते हैं, पूरे वेक्टर ए को एक तरफ, पूरे वेक्टर बी को एक तरफ ले आते हैं, फिर में कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ए एंड बी नॉन कोलिनियर है। ठीक है, सो वेक्टर ए यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से x माइनस 2 है ऑलरेडी, माइनस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 1 और वेक्टर b हो जाएगा यहाँ से -1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस लैम्डा। ठीक है, अब बस कंपेयर करना है आपको पूरा कोएफिशिएंट्स, क्योंकि वेक्टर ए कोलिनियर नहीं है वेक्टर बी से, तो कोएफिशिएंट दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे, मतलब कंपेयर ही कर लो आप। सो x माइनस 2 माइनस लैम्डा ये जीरो होगा और -1 माइनस लैम्डा ये भी जीरो होगा एक साथ। सो यहाँ से आ रहा है लैम्डा इक्वल टू -1, इसको यहाँ रख देंगे। सो इसमें आ जाएगा आपका x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस x 3x और -1 इक्वल टू 1। सो x आ रहा है आपका 1/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए 2-3 बार सवाल आ चुका है ये। ठीक है, दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है और उनसे बनता हुआ वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनता हुआ वेक्टर कोलिनियर है, तो बताइए जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होंगे। ठीक है, फर्स्ट आप डील कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस इज। मैग्नीट्यूड 3 है और इक्वली इंक्लाइंड है। सो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, कोई वेक्टर है, ठीक है, जैसे मान लो वेक्टर ए है, इसे कोएफिशिएंट क्या होंगे, a1 a2 a3। a1 होगा ऑन द x एक्सिस, a2 होगा ऑन द y एक्सिस, a3 होगा ऑन द z एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब जो एंगल अल्फा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, वही एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, वही एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। ठीक है, अच्छा, इक्वल इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा कि जो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 कोएफिशिएंट्स के बराबर होंगे। ठीक है, और कोएफिशिएंट बराबर होंगे। सो ये सब क्या है ना, ये सब कॉस अल्फा लिखा हुआ है, कॉस बीटा लिखा हुआ है, कॉस गामा लिखा हुआ है, तो इन सब का एडिशन कितना होगा, वो 1 होता है, पता ही आपको। ठीक है, इन सब का सम का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है।
चल तो तीन तो बराबर ही है, सो तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा 3 a1 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो a1 कितना आ रहा है 1/√3, मतलब तीनों वैल्यू 1/√3 आएंगी। ठीक है, सो 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, ये तो वेक्टर हो गया जो कि इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब में आ रहा है ना आपको, cos अल्फा इक्वल टू a1/mod a1, cos बीटा इक्वल टू a2/mod a2 और cos गामा इक्वल टू a3/mod a3। उनका स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 आएगा, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा बराबर है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब इनका मैग्नीट्यूड 3 है तो प्लस माइनस 3 से ये ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ये तो वेक्टर आ गया और वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पूरा वेक्टर बन जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस 3 क्या है, तो सेम डायरेक्शन होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो 3 से यहाँ पर प्लस माइनस √3 और √3, तो √3 कॉमन निकाल लेंगे, सो ये हो जाएगा 1,1,1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सो इक्वल इंक्लाइन जब भी आए तो पहले आप क्या करें, कोएफिशिएंट्स जो भी इसके वैल्यू है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पर सबको बराबर कर दें, उससे आपको जरूर 1/√3 फट से निकल के आ जाएगा। हमेशा हर बार में ऐसा होगा, और जितना मैग्नीट्यूड दे रखा है उसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन क्या होगा, पूरा वेक्टर बन जाएगा, सो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थर्ड, इफ AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD है, सो A दे रखा है आपको 1 1 0, B दे रखा है आपको माइनस लैम्डा 0 1, C दे रखा है आपको लैम्डा 1 0 और D दे रखा है आपको 11 लैम्डा -2। देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब बहुत सिंपल सी बात है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है तो कोलिनियर। कोलिनियर कंडीशन क्या होती है कि AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स CD, सो AB वेक्टर जरूर कुछ लैम्डा टाइम्स CD वेक्टर होगा। ठीक है, पैरेलल में भी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और कोलिनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो AB वेक्टर है, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ये हो जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A लैम्डा टाइम्स CD वेक्टर, तो D माइनस C। ठीक है, सो B माइनस A, सो माइनस लैम्डा -1 0 -1 -1 और 1 -0 1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स। अब लैम्डा लैम्डा यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए कुछ म्यू टाइम ले लेते हैं, सो यहाँ पर आ जाएगा म्यू टाइम, यहाँ पर आ जाएगा म्यू टाइम और D माइनस C, तो ये हो जाएगा 11 माइनस लैम्डा और लैम्डा -1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब इक्वल की साइन है, दो वेक्टर के बीच में इक्वल की साइन हो इसका मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट्स के बराबर होते हैं। सो माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू म्यू टाइम्स 11 माइनस लैम्डा, सो यहाँ पर आएगा -1 इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा -1 और थर्ड में आएगा 1 इक्वल टू म्यू टाइम्स -2। ठीक है, इसमें थर्ड वाले में, सो यहाँ से म्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा म्यू -हाफ, म्यू -हाफ आने से आप कहीं भी रख दिया। ठीक है, मैं रख रहा हूँ फर्स्ट वाले में, सो माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू -हाफ ऑफ 11 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा प्लस यहाँ दिखता है आपको लैम्डा अपॉन 2 यहाँ से, और माइनस लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2 वहाँ जाएगा तो माइनस लैम्डा बाई 2, सो -3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, -3 लैम्डा बाई 2 इधर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा -11 बाई 2 प्लस 1, यानी कि -11 बाई 2 और इधर प्लस 1 हो गया, सो -9 बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -9 बाई 2 और यहाँ पर आएगा आपका -3 लैम्डा, सो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 3। ठीक है, अब लैम्डा 3 और म्यू -हाफ इसको सेटिस्फाई करना होगा सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि ये भी इस पे लाई कर रहा होगा अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो। सो यहाँ रखते हैं, सो -1 इक्वल टू म्यू कितना आ रहा है -हाफ और लैम्डा 3 -1 2, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। सो मैं लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी और लैम्डा 3, सो एक ही आएगा सेट और वो क्या होगा 3। ठीक है,
लैम्डा की वैल्यू 3 मतलब ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ इसकी वजह से हम रखेंगे यहाँ पर तो ये फॉलो करेगा कोलिनियरिटी कंडीशन, यानी ये पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, जैसी मर्जी। अगर लैम्डा 3 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो वो नॉन कोलिनियरिटी फॉलो करेगा, मतलब पैरेलल नहीं होगा, स्क्यू लाइन हो सकता है वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। अगला फर्स्ट का ई वेक्टर ए हैज अ कंपोनेंट 2p1 विथ रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, मतलब वो एक्सिस वाई एक्सिस वाला। द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल about the origin in the counterclockwise sense. If we with respect to the new Cartesian system, vector A has a component p plus 1 comma 1, find the value of p। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। पहले क्या था, एक समय जब ओरिजिनल 0 था यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम, और यहाँ पर उस समय वेक्टर ए था p 2p कॉमा 1। ये बोल रहा है कि वेक्टर ए ऐसा था पहले, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ए था। फिर काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया गया ए को, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ ये, ठीक है। सो जब घुमाया गया तो एक समय क्या पाया गया कि कहीं कुछ मान लो ये ऐसा आ गया ये, और इसकी शक्ल उस समय होगी p+1, 1। अब देखिए y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो y 1 है और इसको मूव करा गया काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये पाया गया कि ये कहीं कुछ यहाँ आ रहा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ कुछ है। तो अब ध्यान सुनना, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कुछ भी घुमाते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। इसमें लिखा है एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन, एक्सिस को रोटेट किया है। सो एक्सिस को रोटेट किया है तो इसका मतलब ऐसा होगा कि पहले तो ऐसा सिस्टम था ये, ठीक है, इसको बर्फ कर डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये क्या है 2p,1, अभी एक्सिस इस तरह से, ठीक है। अब इसको रोटेट किया गया, यानी कि कुछ समय बाद ऐसा हो गया होगा, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है आपका वाई एक्सिस, ये कुछ मूव होके कुछ ऐसे आ गया होगा, और ये इस तरफ से आ गया होगा, ऐसे है ना, तो ये कुछ ऐसे नीचे आ गया होगा, ठीक है, ऐसे मूव किया गया, ठीक है। तो मूव किया गया तो ओरिजिन पहले ऐसा था, ओरिजिन यहाँ था, ओरिजिन कितना एंगल मूव किया होगा, मान लेते हैं कुछ एंगल, इतना इतना मूवमेंट हुआ है ना उसका, पहले तो ये था आपका एक्स एक्सिस, अब इतना सा मूव हो गया, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है, ठीक है, इतना, और वही एंगल उतना ये भी मूव किया है थीटा एंगल वाई एक्सिस। अब ये आपका नया वाई डैश है, ये पहले आपका वाई था, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका हो गया है नया एक्स डैश एक्सिस। तो जब मूव हुआ तो ये भाई साहब हिल के थोड़े ऐसे आ गए, ठीक है, इसका पोजीशन पाया गया ये p+1,1। अब एक्सिस मूव करने से मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा, तो बस वही याद रखना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हमेशा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर नया वाला बना है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आप एक्सिस आप कितना भी घुमा दें, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट दोनों में आएगा, वो उड़ा दिया मैंने स्क्वायरिंग करके, तो 4p², इसका हो गया 4p², इसका हो गया 1 इक्वल टू, थोड़ा पीछे का नीचे कर देता हूँ उसको मैं, ये हो जाएगा आपका p+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 में कैंसिल आउट, 4p² इक्वल टू p², 2p+1, तो यहाँ हो जाएगा p² माइनस 2p+1 इक्वल टू 0, सो p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 आ रहा है, p² माइनस 2p+1 ना, चेक कर लेते हैं, 2p,1 है और p+1,1, ओके, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो 4p²
प्लस वन, यहाँ पे p प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम रहेगा, तो 4p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p प्लस वन, यहाँ से वन कैंसिल आउट हो गया, सो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस वन इक्वल टू 0, सो p माइनस वन का होल स्क्वायर यानी p इक्वल टू वन, p इक्वल टू वन आ रहा है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। और एक और चेक कर लेते हैं, माइनस वन बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री कॉमा वन, और यहाँ माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री, पी की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री कौन आ रही है, सो माइनस वन बाई थ्री, ये हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, ये हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, टू बाई थ्री कॉमा वन, माइनस टू बाई थ्री और टू बाई थ्री कॉमा वन, टू बाई थ्री कॉमा वन, इसका डिस्टेंस सेम ही आ रहा है, सॉरी माई मिस्टेक, 4p स्क्वायर और p स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3p स्क्वायर, क्योंकि मैंने कंपेयर कर दिया 2p से कंपेयर कर दिया था, तो गलती होगी, 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस वन इक्वल टू जीरो, कंपेयर इससे होगा ना p स्क्वायर से, ठीक है। सो अब इक्वालिटी बनेगा, सो इसका रूट आएगा एक p माइनस वन, और यहाँ से आएगा 3p प्लस वन इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट कर दिया मैंने, सो यहाँ से निकल के आएगा p इक्वल टू वन, यहाँ से निकल के आएगा माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, आपका आंसर आ गया। वहाँ मैंने बस 4p स्क्वायर को 2p से कंपेयर कर दिया था, अनलाइक टर्म से ना तो हो नहीं पाएंगे, क्वालिटी बना उसके दो रूट निकल गया, वन और माइनस वन बाई थ्री, लिख लीजिए इसको। तो इससे क्या सीखने मिला सवाल से, अच्छा सवाल है, कितना भी एक्सिस रोटेट कर दो आप, पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, हाँ उसके एंगल बदल जाएंगे पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक, बस आपको वही यूज करना है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, अब यहाँ पर एमसीक्यू आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू रिस्पेक्टिवली, ये पोजीशन वेक्टर है पी और क्यू के, इफ O is the origin and R is the point in the interior of angle POQ, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये ओरिजिन है, और R कहीं है, such that OR bisect the angle POQ, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, then what is the unit vector along OR, बहुत किया हुआ सवाल है ये, अगर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है POQ को कौन OR, तो ये क्या है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, और उसका यूनिट वेक्टर पूछा है, तो फंडा याद है आपको, क्या करना है, वेक्टर, ये जो वेक्टर P है पोजीशन वेक्टर, इसका वेक्टर Q है, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड वन करना है, ठीक है, और इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये आपका OR वेक्टर है, पहले वेक्टर OR लिखा हूँ सिंपल, एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग वेक्टर, ठीक है, सो वेक्टर P अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, ये वन मॉड कर दिया इसका, ट्रॉम्बस बना रहा हूँ ना, प्लस वेक्टर Q अपॉन वेक्टर Q का मॉड, ये आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर पूछा है, ठीक है, सो ये तो वेक्टर हो गया, और अपॉन इसका मॉड, ये हो जाएगा आपका वेक्टर P, इसको ऐसा लिखते हैं, ये P कैप हो गया ना, स्मॉल P कैप, और ये Q कैप, P कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर P, ओके, और नीचे आ जाएगा मॉड P कैप प्लस Q कैप, खत्म हो गया, सो आंसर आएगा आपका C, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बी, ओनली पॉइंट्स whose position vectors are vector a plus vector b comma vector a minus vector b and vector a plus k times vector b are collinear for, तो पोजीशन वेक्टर्स दे रखे तीन वेक्टर के और बोले कोलिनियर, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बना लेते हैं और उसको m टाइम्स करके वेक्टर के की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। तीन पॉइंट्स अगर दे रखे हो तो आप दो लोग की जोड़ी बना दो, और ठीक है, यहाँ से वेक्टर ए दे रखा है आपको
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दे रखा है आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर सी दे रखा है आपको वेक्टर ए प्लस ए टाइम वेक्टर बी, और बोल रखा है कि ए बी सी आर कोलिनियर। तो अगर वेक्टर ए बी सी कोलिनियर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ये भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे ऑब्वियसली। सो ए बी वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, तो बी माइनस ए, तो ए माइनस उड़ गया, ये माइनस बी कितना हो गया, माइनस टू बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, तो सी माइनस बी, तो ए माइनस जीरो और ये माइनस, यानी कि के प्लस वन टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे इसका, एक तो ये हो गया, और दूसरा बी पॉइंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स आर दिस और माइनस टू बी और इक्वल लीनियर, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस टू, अब वेक्टर बी एक जैसे ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस टू इक्वल टू लैम्डा टाइम के प्लस वन, क्योंकि वेक्टर बी तो कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये वाला केस आ गया। दूसरे वाले में अगर हम बी बी कौन सा लिया था मैंने, ए बी लिया था ना, सिमिलरली ए सी वेक्टर जो होगा, ए सी वेक्टर यानी कि सी माइनस ए, तो ए कट गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका के माइनस वन। सिमिलरली जो मैंने ए बी लिया था और बी सी लिया था ना, तो मैं ए सी ले लेता हूँ। सो ए सी वेक्टर भी क्या होगा, ए सी वेक्टर भी अलॉन्ग होगा लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर के, ए सी वेक्टर भी जो होगा वो अलॉन्ग किसके होगा, ए बी वेक्टर के। कोई और दो ले लेते ना जोड़ी, बस वही मेरा फंडा है, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल एक और चाहिए क्वेश्चन। ए सी वेक्टर तो सी माइनस ए माइनस ए कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा के माइनस वन टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर बी माइनस ए तो कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस टू बी वेक्टर। सो के माइनस वन इक्वल टू माइनस टू लैम्डा, ठीक है। अच्छा, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी यहाँ से उठा सकते हैं, हमें लोग के चाहिए, तो लैम्डा हटाना पड़ेगा, लैम्डा कितना हो गया माइनस टू अपॉन के प्लस वन, यहाँ रख दिया। सो के माइनस वन इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस टू अपॉन के प्लस वन। सो ये हो गया आपका के माइनस वन इंटू के प्लस वन कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस वन, और ये आपका हो गया फोर। सो के स्क्वायर हो गया फाइव, सो के कितना आ गया प्लस माइनस रूट फाइव, ठीक है। ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। तो जैसे मैंने एक कंपेयर किया तो के की वैल्यू दो आ रही है, ठीक है। अब और को जोड़ी लेंगे तो बहुत सारे के निकल के आएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। इंटीग्रल वैल्यूज में आएंगी और ऑल रियल वैल्यूज में रूट फाइव आ रहे हैं, प्लस माइनस रूट फाइव, ठीक है। आसान सवाल है और खत्म हो गया, लिख लीजिए इसको। दूसरे वे में देखें, यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ रही है, अभी भी बोलना क्लियर नहीं है। अच्छा, एक और चीज, अगर कोई वेक्टर कोलिनियर है तो उनका एरिया क्या होगा, जीरो होगा, उनसे बनने वाला ट्रायंगल जीरो होगा उसका एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ए के, ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ए बी के कितने, वन वन है, वन तो लास्ट में आता ही है, वन माइनस वन वन, वन के वन, ठीक है। इसका एरिया कितना आएगा, जीरो आएगा। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मैंने क्या पाया कि माइनस के और के ऐसे ही घट जा रहे हैं, देखो आप, माइनस के प्लस के कैंसिल आउट, वन माइनस वन जीरो, ये जीरो लेके तो आ रहा है, पर के और अपने आप कटने का मतलब ये है कि के की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब के आप कुछ भी रखेंगे वो अपने आप कट जाएगा। तो इस चीज से मुझे क्या जानने मिला कि के की हर एक वैल्यू आप रख सकते हैं। इस चीज से, इस फॉर्मूले, इस मेथड से क्या मिला, के की दो वैल्यू मिली, पर ऑप्शन के हिसाब से उसने ऑल रियल वैल्यूज के बारे में भी बोला है। तो कोलिनियर की कंडीशन सिर्फ एक नहीं है, दूसरी कंडीशन भी ये है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल
जो बनेगा इन 3 पॉइंट से उसका एरिया 0 होगा। तो क्या करें, आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, वो डिटरमिनेंट में रख दें, एरिया का फॉर्मूला ये, और 0 होगा उसका एरिया मान लिया, तो वहाँ से आपका वेरिएबल निकल के आ जाएगा। ये तरीका है। पर यहाँ पर वेरिएबल निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि माइनस के और के कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब के में आप कुछ भी रखेंगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका एरिया 0 ही आने वाला है, यानी कि के की हर एक वैल्यू लागू होती है, हर एक रियल वैल्यू उसमें आएगी। ठीक है, अच्छा सवाल है, लिख लीजिए इसको। See if the points A, B, C, D have the position vectors A, B, C, D, small a, B, C, D, such that lambda plus mu plus v times A vector equal to lambda B vector plus mu C vector plus v D vector, then lines AC and BD are parallel, points ABCD are coplanar, point ABCD are collinear। देखिए ये वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो वेक्टर ए कितना होगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी टाइम्स वेक्टर बी, म्यू डिवाइड बाई लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी टाइम्स वेक्टर सी प्लस वी अपॉन लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी टाइम्स वेक्टर डी। ये कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है। तो ये दिख कैसा रहा है, मान लेते हैं कुछ ई है वेक्टर बी, ये कुछ जेड है वेक्टर सी, पूरा कोएफिशिएंट है ना, और ये कुछ लिखा हुआ है, मान लेते हैं आपको ई टाइम्स वेक्टर डी। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ए वेक्टर जो है वो कुछ लीनियरली डिपेंडेंट है बी सी डी पर। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जरूर वो कोई एक प्लेन पर आ रहे होंगे, क्योंकि वेक्टर ए कैसे बना है, कुछ वेक्टर बी के मल्टीपल से, कुछ वेक्टर सी के मल्टीपल से, कुछ वेक्टर डी के मल्टीपल से। ध्यान सुनिएगा, अगर वो कोलिनियर हैं, अगर वो कोलिनियर हैं तो जरूर वो कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन पे लाई करेंगे। अगर वो कोप्लेनर हैं, एक प्लेन पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कोलिनियर होंगे। जैसे कि एक प्लेन है, मान लो वेक्टर एक ये है, एक वेक्टर ये है, तो दूर से दिख रहा है कि ये कोलिनियर नहीं है, पर कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एक प्लेन में तो लाई करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक वेक्टर यहाँ होगा, एक वेक्टर यहाँ होगा इधर हवा में, तो कोलिनियरिटी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर एक प्लेन पर हैं तो जरूरी नहीं कोलिनियर होंगे, पर हाँ कोलिनियर हैं तो इसका मतलब 100% वो एक प्लेन पे लाई करेंगे। यहाँ पर कोप्लेनर हैं, पर कोलिनियरिटी के बारे में मैं नहीं बोल सकता मैं, इसलिए यहाँ पर जो कोलिनियर का एक ऑप्शन है वो तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ कोलिनियर अगर होते और ऑप्शन में कोप्लेनर होता तो मैं उसको भी टिक कर देता। क्लियर, ठीक है, लिख लो। अगला, द पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, द वैल्यू ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर फॉर विच ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। ध्यान से देखिए, इक्विलेटरल दे रखा है, आप क्या कहिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के दे रखे हैं ना पोजिशन वेक्टर, वेक्टर ए बी बना लीजिए, वेक्टर बी सी बना लीजिए, वेक्टर सी बना लीजिए, उनका मॉड बराबर कर देना, आपको लैम्डा प्रकट होके आ जाएगा। सिंपल सवाल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ए बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सो दैट, बताना है आपको कि एल आर वेक्टर ए प्लस एम आर वेक्टर बी और आर यहाँ पर है 1 2 3 आर कोलिनियर इफ 1 1 1 L1 L2 L3 M1 M2 M3। अगर ये है तो इसका मतलब L1 A1 A वेक्टर ए बी, आपको बताना है कि सो दैट द पॉइंट्स
इसमें आर रखता हूँ 1, तो L1 वेक्टर A प्लस M1 वेक्टर B, एक वेक्टर ये L2 वेक्टर A प्लस M2 वेक्टर B, और L3 वेक्टर A प्लस M3 वेक्टर B। इसको मान लेते हैं वेक्टर A, इसको मान लेते हैं वेक्टर B, इसको मान लेते हैं वेक्टर C। तो अगर ये है तो इसका मतलब ये कोलिनियर होंगे। अच्छा, ये कुछ एरिया वाला फील्ड दे रहा है ना, एरिया, एरिया 0 वाला फील्ड दे रहा है। तो अगर इसका मैं एरिया 0 कर दूं तो कोलिनियरिटी हो जाएगा, पर ये कुछ जमा नहीं। तो उल्टा सोच रहा हूं मैं, अगर मान लो ये कोलिनियर होता, ठीक है, तो क्या फॉलो कर रहा होता, ये फॉलो कर रहा होता हाफ ऑफ L1 M1 1 कोएफिशिएंट, L2 M2 1, L3 M3 1, ये 0 होता। अगर कोलिनियर होता तो ये फॉलो कर रहा होता। अच्छा, पर यहाँ पर इसमें L1 L2 L3 एक रो में दे रखा है, M1 M2 M3 थर्ड रो में दे रखा है। यहाँ पर अपने देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में। मतलब इसमें एग्जामिनर ने हमें डिटर्मिनेंट यूज करने को भी बोला है। तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं, इसके रो कॉलम को चेंज कर दूं, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को मैंने रो में शिफ्ट कर दिया। सो L1 L2 L3 M1 M2 M3 1 1 1, ये हाफ गया भाड़ में ना, हाफ तो मल्टीप्लाई के कट गया। अभी भी ये सेकंड रो में है, ये फर्स्ट रो में है, और ये भाई साहब आपके थर्ड रो में है, ये सेकंड रो में है। तो रो शिफ्टिंग किया, इसको मैंने यहाँ फेंका, इसको मैंने यहाँ फेंका। सो R1 को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया R2 में, और रो 2 को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया R3 में। सो ये बन गया, ये पे क्या हो जाएगा L1 L2 L3, ये M1 M2 M3, सो ये 1 1 1। मैं उल्टा चला हूं, मैंने मान लिया कि ये कोलिनियर है, तो ये होगा, ये होगा, तो ये होगा, ये होगा, तो ये होगा। एग्जामिनर ने ये दे रखा है और पूछा है कि ये है कि नहीं, तो उल्टा। तो अगर ये है तो ये हो सकता है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, हेंस प्रूव्ड। कोलिनियर है तो ये होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला सवाल।